जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि ब्लैडर कैंसर क्या होता है, ब्लैडर कैंसर कितने प्रकार के होते हैं और होने का कारण क्या होता है। तो सबसे पहले ये समझिए आखिर ब्लैडर होता कहाँ है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं किडनी। क्या बोलते हैं, इसे हम किडनी बोलते हैं। अब देखिए किडनी का काम क्या होता है, तो ये हमारे ब्लड को और पेशाब को छानने का काम किसका होता है, तो किडनी का होता है। अभी कैसे छानता है, तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। यानी एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं तो दूसरा में 10 लाख। यानी इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे नेफ्रॉन होते हैं। उसे हम देख नहीं सकते हैं, वह सब क्या करते हैं, इसके अंदर छानने का काम करते हैं। समझ में गया। अब देखिए, अब मान लीजिए किडनी क्या किया, पेशाब को छान दिया है। छानने के बाद देखिए ये नली राय क्या करता है, ऐसा भेजता है। देखिए है क्या रहा बाबू, पेशाब आ रहा। अब ये पेशाब कहाँ में आता है, तो देखिए है गोलका में आता है। कहाँ आता है, गोलका में। इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम ब्लैडर बोलते हैं। तो ब्लैडर क्या होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं मूत्राशय। यानी जो भी हमारा पेशाब होता है कहाँ आके रुकता है, तो ब्लैडर में। यानी ब्लैडर क्या होता है, तो पेशाब को इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद 2 घंटा में, 4 घंटा में, 6 घंटा में जब आदमी को पेशाब लगता है, तो जब पेशाब लगता है ना, तो क्या किया जाता है, पेनिक्स के माध्यम से। क्या होता है बाबू, पेनिस होता है। यानी पेनिक्स के माध्यम से आदमी क्या करता है, पेशाब को बाहर करता है। लेकिन ये मेल और फीमेल में अलग अलग क्या होता है, बनावट होता है। समझ में क्या। यानी जो ब्लैडर होता है, अब देखिए किडनी ने क्या किया, पेशाब को छान के नली राय भेज दिया। ब्लैडर क्या किया, उसको इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद जब पेशाब लगा तो बाहर कर दिया। जैसे देहाती भाषा में समझिए, लोग कहते हैं ना कि देहात के लोग से बड़ी गंवार होता है, तो एक गौरावा भाषा में समझिए। देखिए बाबू है क्या है, इसे हम बोलते हैं नल। इससे क्या निकलता है, तो पानी निकलता है। क्या निकलता है, पानी निकलता है। तो नल से क्या निकलता है, तो पानी। अब देखिए हम नल को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। जब नल को चलाएंगे तो ये पानी देगा। देखिए है क्या दे रहा बाबू, पानी दे रहा। तो देखिए पानी जब देता ना, तो एक बना होता है नहाने के लिए, चारों से क्या है, दीवार है। ये नहाने वाला क्या है, दीवार है। इसमें आदमी क्या करेगा, खूब नहाएगा, तेरी के बड़ा ठंडा ठंडा पानी का। नहाने के बाद क्या होता है, उसमें क्या होता है, नारी बना होता है। देखिए है क्या है, नारी बना होता है। अब ये पानी नारी के रास्ता से कहाँ आ गया भैया, देखिए यहाँ आ गया। यानी क्या होता है, पड़ोहा होता है। क्या होता है वो, तो देहात में पड़ोहा बोले। यानी जो भी खराब पानी होता है कहाँ जाके इकट्ठा होता है, तो पड़ोहा में। अब पड़ोहा में ना फिर नाली बना होता है। देखिए है नाली बना होता है। अब ये नाली चाहे तो गटर में जाके गिरेगा, चाहे नहरी में गिरेगा, चाहे पोखरा में जाएगा। समझ में गया। यानी देखिए नल क्या कर रहा है भैया, शुद्ध पानी दे रहा है। अब शुद्ध पानी जब दे रहा है तो आदमी क्या करता है, कपड़ा खींचता है, नहाता है। ये पानी हो जाता है गंदा। गंदा हो जाने के बाद क्या होता है भैया, तो नारी बना होता है। अब ई नारी में से पानी कहाँ जाता है, तो पड़ोहा में जाता है। यानी एकदम पानी खराब हो गया। और ये खराब पानी ना फिर क्या होता है, नाली बना होता है। चाहे तो गटर में जाएगा, चाहे कहीं भी जाएगा। समझ में गया। तो जिस तरह से ये प्रक्रिया होता है, उसी तरह से हमारा क्या होता है, किडनी का प्रक्रिया होता है। जब हम पानी पीते हैं तो शुद्ध होता है। किडनी क्या करता है, उसको छानता है। छानने के बाद जो खराब पानी होता है, नली के रास्ता से आता है, ब्लैडर यानी पड़ोहा में आता है। इसके बाद एक नली लगा होता है और मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। इसी के रास्ते से क्या होता है, बाहर आता है। समझ गया। लेकिन जब इसी ब्लैडर में ना दिक्कत हो जाएगा तो आदमी के लिए क्या होता है, समस्या हो जाता है। समझ गया। अब देखिए दिक्कत तुरंत तो हो ही नहीं करेगा। अब दिक्कत कैसे होगा, अब देखिए कोनो आदमी बेचारा तुरंत नहीं बिमराता। अभी सोचेगा अरे बाप बाप, अब देखने चला तो रहा तब तक बिमरा गया, अरे घंटा बिमरा गया। कोनो आदमी तुरंत बिमरेबा नहीं करता। कुछ ना कुछ उसके अंदर क्या होता है, पहले से दिक्कत होता है। जैसे मान लीजिए अब आदमी को कैंसर होता है। अब कैसे होता है, तो देखिए अब मान लीजिए कोनो आदमी बेचारा लाइन मैन है, वो क्या करता है, लाइन को बनाता है। लेकिन अचानक से कहीं तार कटल रहेगा, वो इसे पकड़ लेगा। जब पकड़ेगा ना तो लाइन झनझना देगा, उठा के पटक देगा। तो होता क्या है, जहाँ वहाँ लाइन पकड़ा जाता है ना, वो क्या करता है, मारता है, गड्ढा कर देता है। बात तो के ये तो गढ़ावा है, लेकिन वह गड्ढा धीरे धीरे क्या होता है, अंदर गांठ बन जाता है। अब उसका इलाज नहीं कर पाता है, वह गांठ क्या करता
करता है, आगे चल के एक कैंसर का रूप ले लेता है। जैसे मान लीजिए फूंका आपको हुआ है तो छोड़ के फूसे ही जाएगा, एकदम चाप चाप के भवाइएगा, फोड़िएगा और फूट जाएगा, फिर थोड़ा सा बढ़ाना हो जाएगा, कहिएगा अब फूंका बन गया, फिर उसको नीचू के भवाइएगा, पता चलेगा अंदर अंदर से पूरा गांठ बन गया, सड़ने लगेगा। जब नहीं सही होगा तब डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर कहेगा चाचा ये तो कैंसर बन गया बा, कहेगा कभी कहीं तो काटे पड़ी, तो आदमी क्या होता है डरा जाता है। यानी एक छोटा सा क्या होता है, कोई भी बीमारी पहले छोटा होता है, हम उसको क्या करते हैं बहुत बड़ा बना देते हैं। तो मान लीजिए वो छोटा सा बेचारा फुंसी था, उसको फूंका बना दीजिएगा, गांठ बन जाएगा, आगे चल क्या होता है एक कैंसर का रूप ले लेता है। तो इस तरह से पहले बीमारी छोटा होता है और धीरे धीरे करके ये बड़ा हो जाता है। समझ में क्या? तो उसी तरह से इसमें भी होता है। होने का कारण क्या होता है समझिए, देखिए कारण क्या होता है वो देखिए, तंबाकू, धूम्रपान ब्लैडर कैंसर का सबसे बड़ा कारण होता है। तो देखिए जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, धूम्रपान का सेवन करते हैं, उन्हीं लोगों को क्या होता है सबसे ज़्यादा क्या होता है ये बीमारी होता है। अब देखिए आदमी कहीं जगह सिगरेट पी लेगा, अरे बीड़िया पियत यावे धुआं उड़त खोखत यावे ना, हमरे बला मुदा महवा खोखत यावे ना। तो आदमी देखिएगा जवन बुरा चीज़ है वो बहुत ज़्यादा सेवन करेगा। आदमी कहेगा ए चाचा अरे 50 रुपये का दारू पिया ताड़ा, और थोड़ा 50 रुपये का दूध पी लो तो मजबूत हो जाएगा। तस्वीरा दूध में कौन ताकत है, 50 रुपये का दूध पियेंगे कोनो को मारेंगे, ईंटा उटा गिरबा नहीं करेगा। लेकिन जब 50 रुपये का शराब पी लेते हैं तो बिना मरने लगता है कि हमारा घर वा जाएगा। तो ताकत किस में है, दारू में है या दूध में? कहेगा अरे ये तो दारू में बड़ी ताकत है। यानी क्या होता है जो लोग शराब का सेवन करते हैं, सिगरेट का सेवन करते हैं ना, उन्हें क्या होता है ब्लैडर में कैंसर बहुत ज़्यादा होता है। समझ में क्या? देखिए आधे से ज़्यादा मामला धूम्रपान से ही होता है। यानी जो लोग धूम्रपान का सेवन करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर ब्लैडर कैंसर होता है तो इसी की वजह से होता है। देखिए बाबू इतने लोग कहते हैं हम तो जीवन में कभी शराब नहीं पिए लेकिन हमको भी ससुरा कैंसर हो गया, तो कैसे होता है? देखिए क्या होता है भैया, सिगरेट का धुआं तो आदमी क्या करता है उड़ाता है। इतने लोग कहते हैं बड़ी मजा आ रहा है। कितने लोग क्या करते हैं सिगरेट का धुआं सूंघते हैं। तो उसमें होता क्या है, देखिए धुआं में नेपथायल अमीन होता है और जिसके अंदर ही जाता है ना तो कैंसर का कारण बन जाता है। यानी सिगरेट पीना बहुत ही हानिकारक होता है। इसलिए लिखा होता है कि धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं मन नहीं करते तरीके मर एक बटला बा खूब चाप के पी लो। यानी सिगरेट का धुआं भी क्या होता है बहुत खतरनाक होता है। समझ में क्या? अब देखिए अगला होता है ब्लैडर में संक्रमण। यानी देखिए ये क्या है बाबू, इसे बोलते हैं तो ब्लैडर। तो ब्लैडर में अगर संक्रमण हो जाता है तब भी क्या हो सकता है कैंसर हो सकता है। अब कैसे होगा, जैसे मान लीजिए आप कहीं पेशाब करने के लिए जाएगा, कोनो बैक्टीरिया रहेगा हचाक से घुस जाएगा। अब जब घुस जाएगा तो पेनिक के माध्यम से ब्लैडर में चला जाएगा तो कैंसर का कारण हो सकता है। समझ गया? अगला देखिए जन्मजात। जन्मजात का मतलब क्या होता है, उसका पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ना बीमारी से ग्रसित है। जैसे अब मान लीजिए कोनो आदमी को शुगर हो गया, वो बेचारा को शुगर रहेगा ना, आप कहेगा अरे बाप हमारे दादू तो रहल, कहेगा हम हो गए, पता चलेगा उसका लड़का होगा उसको भी हो जाएगा। तो ये क्या होता है एक जन्मजात होता है। तो हो सकता है ये कैंसर जन्मजात हो सकता है। समझ में क्या? अब देखिए अगला होता है कुछ रसायन के कारण। अब कैसे होता है, देखिए एरोमेटिक एमाइन और बेजिडाइन और बीटा नेफ्राथाइमाइन क्या होता है कैंसर हो जाता है। तो देखिए जो एरोमेटिक एमाइन, बेजिडाइन और बीटा नेफ्राथाइमाइन क्या होता है, ये क्या होता है एक केमिकल होता है। अब केमिकल कहाँ होगा भैया, तो जो लोग कंपनी में काम करते हैं ना तो वहाँ क्या होता है तो केमिकल का प्रयोग किया जाता है। अगर ये सब केमिकल अगर उस कंपनी में प्रयोग होता है ना क्या होता है कैंसर हो जाता है। यानी क्या होता है भैया कुछ रसायन, ये सब क्या होता है रसायन होता है, अगर कंपनी में इन सब का प्रयोग होता है तो आदमी को ब्लैडर कैंसर हो सकता है। समझ में क्या? अब देखिए अगला होता है मेडिसिन के कारण, यानी दवा के कारण। अब किसको होता है भैया समझिए, देखिए डायबिटीज का दवा। यानी देखिए डायबिटीज में क्या होता है तो आदमी को शुगर पकड़ लेता है। अब मान लीजिए कोनो आदमी बेचारा शुगर वाला है, वो बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं दवा खाते हैं। आपको शुगर हो गया, आप जाकर डॉक्टर के पास, अरे डॉक्टर साहब बड़ी दवाई करवली, हमारा शुगर नहीं ठीक हो रहा है। तो डॉक्टर क्या करेगा आपको दवाई देगा। लेकिन देखिए अगर डॉक्टर आपको पियोग्लिटाजोल नाम का क्या करता और आपको दवाई
नहीं देता ना, तो ये दवाई क्या करता है भैया, मूत्राशय में यानी ब्लैडर में कैंसर होने का खतरा बढ़ा देता है। यानी जो लोग डायबिटीज के अगर मरीज हैं वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो देखिए आपको पियोग्लिटाजोल नाम का दवा नहीं लेना। अगर इसका सेवन 1 साल 2 साल करिएगा तो आपके ब्लैडर में क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। यानी दवा से भी क्या होता है भैया, ब्लैडर में कैंसर हो जाता है। समझ गया। अब सबसे ज़्यादा किसको होता है, देखिए व्यवसाय करने वाले को। अब ऐसा थोड़ी ना कि किसान बेचारा व्यवसाय करता है तो उसको भी हो जाता है। जो लोग केमिकल वाले फैक्ट्री में काम करते हैं, उसमें व्यवसाय करते हैं, उनको क्या होता है, बीमारी हो जाता है। देखिए बस चालक, जो लोग बस चलाते हैं उनको भी हो जाता है। देखिए रबर श्रमिक यानी जहाँ रबर वबर बनता है ना, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको भी हो सकता है। देखिए लोहार यानी जो लोग लोहा वाले कंपनी में काम करते हैं उसमें भी केमिकल होता है, ये बीमारी हो सकता है। देखिए चमड़ा जूता यानी जो लोग जहाँ पे चमड़े का जूता उता बनता है वहाँ पे क्या होता है, तो केमिकल का प्रयोग होता है, तो उसके भी वजह से क्या हो सकता है भैया, ये बीमारी हो सकता है। देखिए मोटर यांत्रिक यानी जो लोग मोटर मैकेनिक का काम करते हैं उनको भी ब्लैडर कैंसर होने का खतरा ज़्यादा होता है। देखिए मशीन सेटर्स यानी जो लोग बड़े बड़े कंपनी में मशीन वशीन लगाते हैं ना, उनको क्या हो सकता है, ब्लैडर कैंसर हो सकता है। यानी जो लोग व्यवसाय करते हैं, बस चालक हैं, रबर श्रमिक हैं, लोहा वाले कंपनी में काम करते हैं, चमड़ा वाले जहाँ जूता उता बनता है उसमें काम करते हैं, मोटर यांत्रिक हैं भैया, और मशीन का सेटअप करते हैं, उन लोगों में ये खतरा क्या होता है, बहुत ज़्यादा था। समझ गया। इन्हीं सब क्या होते हैं, तो कारण होते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ही समझते हैं कि जो ब्लैडर कैंसर होता है ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा स्टेज बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। चलिए देखिए बाबू, जो ब्लैडर कैंसर होता है ना, देखिए ब्लैडर कैंसर कोशिका के डीएनए परिवर्तन से भी होता है। देखिए जब कोशिका तेजी से बढ़ने लगता है तभी आदमी क्या हो जाता है, देखिए ब्लैडर में क्या होता है बाबू, तो ब्लैडर में क्या हो जाता है, तो कैंसर हो जाता है। देखिए कोशिका क्या होता है, तो हमारे शरीर में ना छोटा छोटा कोशिका होता है, कोशिका से मिलके ऊतक बनता है, ऊतक से मिलके अंग बनता है और अंग से मिलके पूरा शरीर बनता है। तो जब हमारे शरीर में कोशिका तेजी से बढ़ने लगता है तब आदमी को ब्लैडर कैंसर हो जाता है। देखिए और एक ट्यूमर बन जाता है। तो ट्यूमर क्या होता है, तो एक गांठ होता है और वह गांठ आगे चल के धीरे धीरे क्या होता है, एक कैंसर का रूप लेता है। समझ में क्या। अब हम ही समझते हैं कि आखिर कितने प्रकार का होता है। चलिए ध्यान समझ। देखिए ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, देखिए पहला होता है बिनाइल। अब बिनाइल में क्या होता है, देखिए एक जगह पे रहता है, यानी ये वाला जब कैंसर होगा बिनाइल वाला, तो ये कैंसर एक जगह ही रहेगा, ये बढ़ेगा नहीं। समझ में क्या। दूसरा क्या होता है, देखिए दूसरा होता है मैलिग्नेंट। ये क्या होता है, ये फैल जाता है। देखिए जो बिनाइल है ये नहीं फैलेगा, ये कत नहीं बेचारा रह जाएगा, लेकिन जो मैलिग्नेंट होता है ना, ये क्या होता है भैया, हमारे शरीर में फैलने लगता है। तो सबसे खतरनाक कौन होता है, तो मैलिग्नेंट होता है। समझ गया। यानी जो ब्लैडर कैंसर होता है 2 तरह का होता है, बिनाइल और मैलिग्नेंट। तो जो मैलिग्नेंट वाला होता है ये बड़ी खतरनाक होता है, ये हमारे शरीर में फैलने लगता है। समझ गया। अब कितने स्टेज में फैलता है, देखिए स्टेज में क्या होता है भैया, देखिए पहला स्टेज में तो भैया देखिए ब्लैडर की आंतरिक परत में होता है, लेकिन मांसपेशियां दीवार को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। अब देखिए है क्या बाबू, तो पूरा हम बोलते हैं ब्लैडर, क्या बोलते हैं, ब्लैडर बोलते हैं। देखिए जो सबसे नीचे है ना, देखिए जो टेढ़ है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम ब्लैडर लाइनिंग बोलते हैं। और उसके जस्ट ऊपर जाएगा, देखिए इसे हम बोलते हैं कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। और उसके ऊपर क्या होता है भैया, मसल्स होता है। और सबसे ऊपर वाला जो घेरा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फैट बोलते हैं। देखिए जो सबसे नीचे ब्लैडर लाइनिंग, उसके थोड़ा ऊपर जाएगा तो कनेक्टिंग टिश्यू, उसके और ऊपर जाएगा तो मसल्स, और सबसे ऊपर वाला जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, हम फैट बोलते हैं। अब इसी में क्या होता है, तो कैंसर हो जाता है। तो देखिए जब पहला स्टेज में रहता है ना, तो क्या होता है भैया, ये ब्लैडर की आंतरिक, क्या देखिए आंतरिक वाला क्या होता है, लाइनिंग होता है। तो बस इसको क्या करता है, ये प्रभावित करता है, यानी इसमें जो मांसपेशियां होती है ना उसको क्या कर देता है, प्रभावित करता है। बस इतना तक रहता है। जब पहला स्टेज, अगर आदमी के ब्लैडर में कैंसर हो रहा है तो जो पहला स्टेज शुरू होता है ना, बस इसी तक सीमित रहता है। लेकिन देखिए जब दूसरा स्टेज होता है, देखिए ब्लैडर पर आक्रमण करता है, लेकिन ब्लैडर तक ही रह पाता है। अब पहला में क्या भैया, तो नीचवा है, लेकिन जब दूसरा का स्टेज चाप देगा ना, तो पूरा ब्लैडर में क्या होता है, ये फैल जाता है। अब जब पूरा ब्लैडर में फैल जाता है तो ये दूसरा स्टेज होता है, यानी पहला में कम है, दूसरा का में पूरा ब्लैडर में फैल गया। समझ गया। अब देखिए तीसरा स्टेज में क्या होता है, तो ब्लैडर के ऊतक आसपास के ऊतक तक क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं।
तो पहले मैं आपको बताया जो हमारा शरीर भैया छोटा छोटा कोशिका से मिल के बना है। तो जब एक कोशिका दूसरे से मिल जाएगा, दूसरा का तीसरा से मिलेगा, तीसरा का चौथा से मिलेगा, तो इस तरह से पूरा कोशिका के शरीर में क्या होता है, कैंसर फैल जाता है। तो पहला स्टेज में तो ठीक है भैया, दूसरा को स्टेज में ठीक है, कहा है कि ब्लैडर तक सीमित है। लेकिन जब तीसरा का स्टेज होता है तो एक कोशिका दूसरा का से, दूसरा का तीसरा से, इस तरह से सारी कोशिकाएं आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। और जब मिल जाते हैं तो पूरे शरीर में क्या होता है, कैंसर हो जाता है। यानी देखिए, तो ब्लैडर के ऊतक आसपास के ऊतक से मिलते हैं और जैसे मिलते हैं ये कैंसर फैलते हुए चला जाता है। तो अगर तीसरा स्टेज में हो गया भैया तो एकदम समझिए दिक्कत हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, इसमें कैंसर होता है। पहलका में थोड़ा कम रहेगा, दूसरा का में थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन तीसरा का में एकदम चाप देगा, समझ गया। तो इस तरह से क्या होता है भैया, दो प्रकार के होते हैं और 3 स्टेज में क्या करता है, खराब कर देता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लैडर कैंसर क्या होता है, कैंसर कितने प्रकार के होते हैं और किन कारणों से होता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।